जंगल में राजा इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक आधा गड़ा हुआ मटका दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो वही मटका लग रहा है जिसे ढूंढने में यहाँ आया हूँ। जल्दी से इसे निकाल लेता हूँ। यह कहकर राजा ने मटका निकाला और खोला तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। एक गांव में एक राजा राज्य किया करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जिस वजह से वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। सेनापति, हमारी प्रजा खुश तो है ना? हाँ हाँ महाराज, आपने इतनी सुख सुविधा दी है, प्रजा आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह प्रजा अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करती रहे। तभी वहां पर रानी आई और बोली, सुनिए, मैं चाहती हूँ इस बार महल में बहुत भारी उत्सव कराया जाए। पर उत्सव किस बात के लिए महारानी? अरे आपको पता नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तो फिर महल में क्यों, पूरे राज्य में उत्सव होगा। इससे सारे गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश होंगे। यह सुनकर रानी और ज्यादा खुश हो गई। समय के साथ राजकुमार का जन्मदिन पास आ गया और राजा ने पूरे राज्य में उत्सव कराया। राज्य के लोग काफी ज्यादा खुश थे। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया जो हमें इतने अच्छे राजा मिले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। दूसरे राज्य के राजा बड़े ही निर्दय हैं। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते हैं। तभी तो हम कहते हैं हमें अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। राजा भी काफी ज्यादा खुश था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गर्मियां शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अरे भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लगता है इस बार फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। सही कह रहे हो, लग तो यही रहा है। देखते हैं महाराज, इस बार कर लेते हैं या नहीं। अरे हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोगों को नुकसान होगा तो वो हमसे कर नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में आराम से बैठा हुआ सेनापति से बातें कर रहा था। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। आप कहें तो मैं गांव में कुआं और खुदवा दूं। हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ गांव वाले गर्मी से परेशान हो। तुम जो कर पाओ वो करो। यह सुनकर सेनापति काफी ज्यादा खुश हुआ और वहां से आकर गांव में जगह जगह कुएं बनवाने लगा, जिसे देखकर गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश हुए। पर गर्मी इतनी ज्यादा भयंकर पड़ रही थी कि सब कुछ बेकार हो गया। धीरे धीरे जल स्तर कम होने लगा, जिससे गांव वाले परेशान होने लगे। और एक बार सभी गांव वाले महल में आए और राजा जी से बोले, महाराज, हमारी मदद कीजिए। नदियों का पानी सूखने लगा है, जिससे हमारे खेत भी सूख गए हैं। अगर इसी तरह रहा तो जल्द ही गांव में सूखा पड़ जाएगा। क्या सूखा पड़ जाएगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। यह सुनकर गांव वाले वहां से चले गए। इस पर राजा ने सेनापति से कहा, क्या हो रहा है सेनापति? महाराज, गर्मी की वजह से सूखा पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार बहुत भयंकर सूखा पड़ेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता महाराज। वहीं समय के साथ साथ गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा, जिस वजह से सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए। लगता है इस बार महाराज भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग तो इस बार पूरी तरह बर्बाद होंगे। ऐसा मत कहो, महाराज इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे।
समय के साथ साथ गर्मी की वजह से लोगों का उस राज्य में रहना दुश्वार हो गया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग तो राज्य छोड़कर जाने लगे थे, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे नहीं नहीं, ये लोग तो राज्य छोड़कर जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? महाराज, आपको ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। पर मैं क्या कर सकता हूं? तभी उनके गांव में एक साधु आया। साधु ने जब राज्य की ऐसी हालत देखी तो अपने आप से कहा, अरे इस गांव में तो सूखा पड़ गया है, पर आखिर इस गांव में इतना भयंकर सूखा क्यों? जब यह बात राजा को पता लगी कि गांव में साधु आया है, तो राजा ने साधु को बुलाया। साधु राजा के पास आया और उनसे बोला, महाराज, आपके राज्य में इस तरह सूखा कैसे पड़ने लगा? पता नहीं साधु महाराज, आसपास के गांव में भी तो सूखा पड़ा होगा ना? नहीं नहीं महाराज, सिर्फ आपके ही गांव में सूखा पड़ा है। यह सुनकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा हैरान हुए। ये आप क्या कह रहे हैं? गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है, तो सूखा भी हर जगह होना चाहिए। महाराज, गर्मी इतनी भी ज्यादा नहीं है, बस आपके गांव में ही गर्मी का प्रकोप है। जरूर आप लोगों से कोई भूल हुई है। यह सुनकर राजा ने सेनापति की तरफ देखा। इस पर राजा ने कहा, तो कोई उपाय नहीं है जिससे हम लोग इस मुसीबत का हल निकाल पाए? इसका एक ही उपाय है। इसके लिए आपको जंगल जाकर मटके का जिन ढूंढना पड़ेगा। बस वही आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। मटके का जिन, वो हमें कहाँ मिलेगा? ये तो हमें भी नहीं पता महाराज, पर सुना जाता है कि वो जंगलों में ही कहीं मिट्टी में गड़ा हुआ है। अगर वो मटका आपको मिल जाता है तो उससे आप अपने राज्य की ये समस्या हल करवा सकते हैं। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद राजा ने कहा, अब हमें उस मटके के जिन को ढूंढना है। सेनापति, तुम राज्य को देखो, मैं जंगल जा रहा हूं। तभी वहां पर रानी आई और बोली, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? महाराज, आप अकेले न जाइए, आप सेनापति को भेज दीजिए। नहीं नहीं महारानी, मैं ये काम स्वयं करना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सेनापति यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। यह कहकर राजा जंगलों के लिए निकल गया। जंगल में आने के बाद राजा इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि वह उसी मटके को ढूंढने में लगा हुआ था। साधु ने तो इसी जंगल में मटका बताया था, तो फिर आखिर मटका कहाँ मिलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। यह कहकर राजा जंगल में शुरुआत से ही मटका ढूंढने में लग गया। काफी दूर आने पर भी राजा को कहीं पर भी मटका नहीं मिला, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे, यहाँ तो मटका ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी उसे पेड़ के नीचे एक मटका दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गए। अरे, लगता है ये वही मटका है। यह कहकर राजा जल्दी से मटके के पास आ गया और उसने मटके को खोला तो वह हैरान रह गए। अरे, ये तो खाली है, अब मैं क्या करूं? राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह मटके को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गए। काफी आगे आने पर उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की छांव में राजा बैठ जाते हैं और वह बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से ढूंढ लूंगा। इतना बड़ा जंगल है, कहाँ ढूंढूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी अचानक राजा की नजर उसी पेड़ के नीचे गई तो उसने देखा वह जहाँ पर बैठा था उसी से थोड़ी दूर पर एक मटका जमीन में गड़ा था। उस मटके को देखकर राजा ने कहा,
कहीं इसी में तो जिन नहीं? यहाँ कहकर राजा ने जल्दी से मटका निकाला, पर वह भी खाली था। जिस पर राजा ने कहा, अरे यहाँ पर कितने सारे मटके हैं, पर आखिर असली मटका कौन सा है जिसमें वो जिन है? थोड़ी देर बैठे रहने के बाद राजा आगे बढ़ गया। काफी दूर आने पर अब उसे कोई मटका नहीं मिला। जिस पर राजा ने कहा, लगता है अब मुझे लौट जाना चाहिए। तभी अचानक किसी ने राजा को आवाज दी। आवाज को सुनकर राजा इधर उधर देखने लगा। अरे ये आवाज किसने दी मुझे? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, पर आखिर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले अब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हैं? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गर्मी की वजह से गांव वालों की हालत खराब हो रही थी, जिसे देखकर सेनापति भी काफी ज्यादा परेशान थे। पता नहीं महाराज को मटका मिला होगा या नहीं। हे भगवान, उनकी मदद करना। महाराज जल्द से जल्द इस समस्या का हल लेकर लौट आए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में राजा इधर उधर देख रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक जिन्न आ गया। जिन्न को देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और तभी जिन्न से बोले, अरे तुम यहाँ पर तुम तो किसी मटके में बंद थे ना, फिर इस तरह मेरे सामने कैसे आ गए? क्योंकि तुमने ही मुझे आजाद किया है राजन। क्या मैंने तुम्हें आजाद किया? पर तुम कौन से मटके में थे? मुझे तो दिखाई ही नहीं दिए। आपने जो बरगद के नीचे दबा हुआ मटका खोला, मैं उसी में था। जब तक मैं बाहर आया तब तक आप वहां से चले गए। यह सुनकर राजा काफी हैरान हुए और बोले, आप हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। साधु ने बताया आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे गांव में सूखा कैसे पड़ गया? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर साधु कह रहे थे हमसे कोई पाप हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है। तुम उस नदी में से इसी मटके में पानी ले जाओ और इसे अपने पूरे गांव में डाल देना, जिससे सूखा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद जिन्न ने राजा को एक मटका दिया। मटका लेकर राजा उसी नदी की तरफ निकल गया। जिन्न भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। नदी के पास आने पर जिन्न ने राजा से कहा, ये वही नदी है, तुम इसी नदी से पानी भर लो। यह सुनकर राजा जैसे ही पानी भरने वाला था, वैसे ही वहां पर राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर राजा काफी ज्यादा घबरा गया। अरे, इस नदी में तो एक राक्षस है। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, मैं इसे देख लूंगा। तुम आराम से पानी भरो। नहीं, इस नदी से कोई पानी नहीं ले सकता। ये मेरी नदी है। क्यों नहीं ले सकता? नदियों पर तो सबका अधिकार होता है। वैसे भी नदी किसी एक की नहीं होती, पर ये नदी मेरी है, समझे? और इसीलिए कह रहा हूं, यहां से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो लगता है तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। यह कहकर जिन्न ने राक्षस पर हमला किया, जिस पर राक्षस बच गया और राक्षस बोला, अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? ठीक है, तो फिर हो जाए दो दो हाथ। यह कहकर राक्षस आगे बढ़ा। तभी राजा बीच में आ गया और राजा जी बोले, हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी, बस पानी चाहिए, क्योंकि मेरा राज्य मुसीबत में है। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा,
क्योंकि तुम इंसान मदद लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है, हर इंसान बुरा नहीं होता। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो इससे भगवान तुमसे भी प्रसन्न होगा। वैसे भी राक्षस योनि में रहते हुए तुमने बहुत सारे कष्ट सहे होंगे। क्या तुम नहीं चाहते इस योनि से तुम्हें मुक्ति मिले? यह सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने पर जिन्न ने कहा, लगता है ये नहीं मानेगा। और तभी राक्षस ने कहा, ठीक है, भर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद राजा ने मटके में पानी भर लिया। जैसे ही राजा ने मटके में पानी भरा, वैसे ही राक्षस का शरीर धुआं बनकर वहां से गायब हो गया, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर जिन्न ने कहा, लगता है इसे मुक्ति मिल गई। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वह लोग वहां से चले आए। जंगल से बाहर आने पर जिन्न ने राजा से कहा, अब तुम जाओ और इसे पूरे राज्य में डाल दो, जिससे तुम्हारा राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। यह सुनकर राजा वहां से चला आया और राज्य में आने के बाद उसने मटके का पानी पूरे राज्य में डाल दिया, जिससे पूरे राज्य में फिर से हरा भरा हो गया और चारों तरफ हरियाली छा गई। यह देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने हमें इस मुसीबत से निकाला। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप लोग मेरी प्रजा हो और आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए और राजा की जय जयकार करने लगे, जिस पर राजा भी काफी ज्यादा खुश हुए और महल आ गए। महल आने के बाद वह फिर से अपने कार्य का निर्वाह करने लगा, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए।